अगर आप लोगों को मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ घंटे की आकार के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तंत्र रहस्य चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों एवं सभी साधक मित्र भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पुष्प प्रकाश तिवारी है। मित्रों, आज हम लोग आकाश भैरव की उत्पत्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना देर की शुरू करते हैं। मित्रों, भैरवनाथ के अवतारों में आकाश भैरव स्वरूप का वर्णन अत्यंत आश्चर्यपूर्ण है। पुराणों में इस अवतार का कारण भक्त प्रहलाद की रक्षा और हिरण्यकश्यपु के वध के लिए अवतरित भगवान नरसिंह के क्रोध तथा अहम भाव की शांति माना गया है। श्रीमद् भगवत के सप्तम स्कंद में वर्णित नरसिंह रूप इस प्रकार अपने भक्त के कथन अनुसार कि मेरे प्रभु सर्वत्र व्याप्त हैं। इस कथन को सत्य करने के लिए अत्यंत रूप को धारण किए हुए न सिंह और न पुरुष अपितु नरसिंह रूप में सभा में स्थित प्रभु दिखाई दिए, जिसे देखकर सभी आश्चर्य में डूब गए। यह कैसा विचित्र स्वरूप है, न सिंह का है और न पुरुष का। वे इस प्रकार विचार ही कर रहे थे कि अत्यंत भयानक तपे हुए स्वर्ण के समान चमकीली आंखों वाले, सुनहरी रोमावली से युक्त, मुख फैलाए, मुख को फुलाए, पर्वत की गुफा के समान गहरी नासिका से युक्त, भीषण ठोड़ी, आकाश को स्पर्श करते हुए विशाल शरीर, किंतु सुदृढ़ ग्रीवा वाले, विशाल वक्ष स्थल, कुछ घटी, भूरे भूरे बालों वाले, अत्यंत कठोर नखों से युक्त नरसिंह वहां प्रकट हुए। इस प्रकार अपूर्व अवतार लेने के कारण तथा परम प्रतापी राक्षस राज का विनाश करने के कारण भगवान विष्णु के मन में अहम भाव जागा। साथ ही क्रोध का आवेश भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। अनेक विध स्तुतियां हो रही थीं। सभी देवतागण चिंतित थे कि अब इनके क्रोध को शांत कैसे किया जाए। अंततः भगवान शिव ने इनका समाधान सोच लिया। उसी समय एक विचित्र घटना घटी। एक विचित्र पक्षी का रूप धारण किया तथा अपने पंजों से भगवान नरसिंह को उठाकर उड़ाकर ले गया। आकाश में उड़ते हुए इतना भीषण चक्कर लगाया कि सारा ब्रह्मांड प्रलय काल के समान डोलता प्रतीत हो रहा था। नरसिंह अपने क्रोधों को भूलकर स्वयं आश्चर्य में पड़ गए कि यह क्या हुआ, कैसे हुआ। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ समय पश्चात उन्हें पृथ्वी पर सब देवताओं के समक्ष लाकर छोड़ दिया और भगवान नरसिंह का क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। इस असामयिक घटना के कारण वातावरण में बदल गया तथा सभी देवताओं ने भगवान शरभ को देखा और उनका स्वरूप उस समय चंद्र, सूर्य और अग्नि, तीन नेत्रों वाले, वज्र के समान नाखूनों वाले, अत्यंत उग्र एवं चंचल जिह्वा वाले, जिनके दोनों पंख काली और दुर्गा से युक्त हैं। हृदय और उदर भाग में
प्रलय काल की अग्नि व्याप्त है, जिनकी दोनों जंघाओं पर व्याधि और मृत्यु बैठे हैं, जिनके उड़ने की गति प्रचंड वायु के वेग वाली है। ऐसे सर्व शत्रुओं का संहारक रूप धारण सर्व स्वरूप सालू और पक्षीराज नाम से अभेद सर्वोत्कर्षशाली, उनकी सदा ही जय हो। तंत्र शास्त्रों में श्री सर्प का वर्णन करते हुए स्थान स्थान पर इन्हें शमशान रुद्र, प्रलय कालाग्नि रुद्र और नील भैरव, उग्र भैरव आदि नामों से व्यक्त करते हुए सर्वकर्म साधक तथा सर्व रिपुंदर दमन के लिए पूज्य बताया गया। नरसिंह क्षोभ निवारण रूप कर्म का स्मरण दिलाते हुए प्रार्थना में कहा गया है, आकाश भैरव कल्प में के अनुसार भगवान भैरवनाथ ने यथा समय तीन रूप प्रकट किए थे, जिनमें पहला आकाश भैरव, दूसरा असुंक रूप, तीसरा सर्प। ये तीन रूप ही सर्प के ही हैं। इनमें से तीसरे रूप परमेश्वर के पुनः तीन रूप व्यक्त किए गए हैं। भगवान सर्प भैरव परम दयालु हैं तथा अपने भक्तों के शत्रुओं का ही नहीं अपितु अन्य देवी देवताओं के भक्तों को कष्ट पहुंचाने वाले जो शत्रु हैं, उनका नाश करने के लिए भगवान आकाश भैरव सदा तत्पर रहते हैं। ऐसे अद्भुत पराक्रमी सर्वेश्वर की उपासना यद्यपि बिरले ही साधक कर पाते हैं तथा इनकी उपासना की आकांक्षाओं की पूर्ति सभी देव पहले ही कर देते हैं। इनके साधक के सभी मनोरथ सभी देव शक्तियां समय अनुसार पहले ही करती रहती हैं। श्री सर्वेश्वर भैरव परम दयालु है। इसके साथ ही मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी के माध्यम से आप लोग भी इसका लाभ प्राप्त करेंगे और आवश्यकता अनुसार अपने गुरु के सानिध्य में इनकी साधना उपासना कर इससे लाभ प्राप्त करेंगे। आप अपने सुझाव, अनुभव या साधना से जुड़ी यदि आपकी कोई समस्या या प्रश्न है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। साधना में यदि कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आती या आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता काली।